हाँ हाँ मुंशी जी, उनको बिठाइए कचहरी में, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, ठीक है। कोई बड़ा केस कब मिलेगा तुम्हें, या सिर्फ फोटोकॉपी ही करते रहोगे? फोटोकॉपी बस करता हूँ? अरे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, न जाने किस किस प्रकार के पत्र बनाता हूँ, बस एक पत्र को छोड़ के। कौन से पत्र को छोड़ के? प्रेम पत्र, अगर कोई बनवाए तो वो भी बना दूँ। जिस दिन तुमने किसी के लिए प्रेम पत्र बनाया ना, उस दिन मैं भी तुम्हारा एक पत्र बनवा दूंगी। हैं? कौन सा पत्र? मृत्यु प्रमाण पत्र। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम सीरियस ले लेती हो। वकील साहब आप घर में हैं? क्या हुआ, कौन है? वकील हो तो आया होगा कोई लड़ झगड़ के। रुकना रुकना, 2 मिनट में आता हूँ मैं। आते वक्त पानी भी लेते आएगा, एक गिलास, प्यास लगी है। प्यास लगी है? सुनो, तुम पानी दे दो जाके, मैं आता हूँ पीछे पीछे। डॉक्टर हूँ मैं, पानी दे दो। अरे तो डॉक्टर हो तो किसने कहा कि बस इंजेक्शन ही दे सकती हो? मेरे लिए वो मुवक्किल है, तो मरीज समझ लो, पानी चढ़ा दो जाके, मतलब दे दो। एक काम करो वकील साहब, घर में ही चाय सिगरेट की दुकान खोल लो, वकालत से ज्यादा ही कमा लोगे। ऐसा है डॉक्टर मैडम, वकीलों की ताकत को नहीं जानती तुम। वकील साहब आएंगे बाहर, या जेल के जब अंदर चला जाऊंगा तब आएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ मैं। पानी लेके आना। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। ये कैसा सोफा है? ये तो वो जयमाला वाला सोफा लग रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पिंकू है। पिंकू? आपकी बहन का नाम फिर पक्का पिंकी होगा। आपको कैसे पता? आप वकील हैं या बाबा हैं? अरे होता है ना भाई साहब, जिस घर में भाई का नाम अनिल होता है, बहन का नाम अनीता हो जाता है। मेरे खुद के घर में 3 भांजी है, एक का नाम पीहू है, दूसरे का नाम परी है, तीसरे का नाम लल्ली है। पता नहीं एक का नाम लल्ली क्यों रख दिया है। लीजिए पानी। नमस्ते भाभी जी। भाभी नहीं, डॉक्टर हूँ मैं। वकील साहब, घर में लोग पत्नी रखते हैं, आपने डॉक्टर रखी हुई है। अरे प्रभु, डॉक्टर ही मेरी पत्नी है। वाह, क्या किस्मत है आपकी, दवाई के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। दवाई के लिए? अरे मुझे तो डर लगता कहीं ऑपरेशन ना कर दे। कुछ भी मत बोलो, समझे? क्या कुछ भी मत बोलो? डर लगता है मुझे तुम्हारे साथ सोने में भी। अपनी बीवी के साथ सोने में किसको डर लगता है? पिंकू भाई, एक दिन मैंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इन्होंने क्या किया पता है? मैं थोड़ी था वहां पे कि मुझे पता हो। अरे महाराज, तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनोगे? अदालत पे नहीं हो कि विस्तार से बताओगे? बताओ जल्दी, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। अरे मैंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ये बगल में लेटी थी, तुरंत 3 गोलियां मेरे मुंह में डाल दी। कसम से 3 दिन बाद उठा मैं। तो उसमें गलत क्या बात है? गलत ये है कि वो दवाइयां किडनी में सूजन की थी, और उनका साइड इफेक्ट होता है कि उनसे नींद भी आ सकती है। तो मुझे जो नींद आई थी वो साइड इफेक्ट के कारण आई थी। तो दिक्कत क्या है? ठीक है ना, नींद तो आई थी। सही बात है, नींद की ही तो जरूरत थी। प्रभु, वो किडनी में सूजन वाली गोलियां थी, तो हमारी किडनी में तो सूजन थी नहीं, तो जितनी थी उससे भी कम पचक गई। अच्छा, और क्या, फिर दूसरी गोलियां खिलाई किडनी फुलाने के लिए। तो नॉर्मल तो कर दी ना फिर से? हाँ हाँ, पहले पिचकाओ फिर फुलाओ। हमारी किडनी किडनी है कि गुब्बारा है? कम ज्यादा करते रहो। अब घर की कहानी मत बताओ, पूछो उनसे किस लिए आए हैं मिलने। हाँ बताइए पिंकू जी, क्या हो गया? वकील साहब, मेरा एक छोटा भाई है, 2 महीने छोटा है मुझसे। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो भाई जुड़वा होते हैं, या कम से कम 9 महीने तो छोटे होते ही हैं। 2 महीने छोटा कैसे हो सकता है? लेट पैदा हुआ था क्या? वकील साहब, है तो हमसे 2 साल छोटा, पर जो मार्कशीट में पापा लिखवाए हैं उसके हिसाब से 2 महीने छोटा है बस। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, वैसे जैसे मार्कशीट में तुम अभी भी 25 साल के हो, वैसे ही समझ लो। आज तुम्हारा कोई मरीज नहीं आया कि मेरे मुवक्किल के सामने बेइज्जती कर रही हो मेरी? इसीलिए तो कहती हूँ, अपनी कचहरी में जाके कचर कचर करो, घर में काहे ऑफिस खोले हो? पिंकू भाई, आप आगे बताओ, छोटे भाई से क्या विवाद हो गया? विवाद ये है कि छोटा भाई हमसे 2 महीने छोटा है। तो क्या बड़ा करना है आपसे? हो जाएगा, कागजी कार्रवाई में बड़ा कर देंगे। दरअसल बात ये है, मैं बड़ा हूँ उससे, लेकिन हरामखोर अपनी शादी पहले करवा रहा है। बताइए आप,
बड़े भाई की शादी पहले होनी चाहिए या छोटे भाई की? किसी भाई की शादी नहीं होनी चाहिए। क्या मिलेगा शादी करके टेंशन के अलावा? मैं यहीं खड़ी हूँ। इसीलिए बोला है, टेंशन के अलावा क्या मिलेगा? पहले तो बहुत शादी शादी लगे थे, अब उतर गया भूत। चुड़ैल को देख लिया तो भूत तो उतरेगा ही। क्या बोले हो? कुछ नहीं, तो जाओ ना खाना बना लो। बाई आएगी ना बनाने। देखो भैया, आप ये बताओ, छोटे भाई की शादी घर वाले पहले क्यों कर रहे हैं? अरे वकील साहब, वो खुद कर रहा है पहले, वो भी कोर्ट मैरिज। अच्छा, मतलब घर वालों के बिना मर्जी के कर रहा है? जी, घर वालों की बिना मर्जी की। वो लड़की दूसरी कास्ट की है ना। देखो, लड़की दूसरी कास्ट की हो या अपनी कास्ट की, शादी के बाद कष्ट ही होगा, समझाओ उसको। तुम उनका केस सुनो ना, शादी पे क्यों फोकस कर रहे हो? डॉक्टर मैडम है क्या घर में? हाँ, क्या हो गया? मैडम हमारा पेट खराब हो गया है। कल रात में क्या खाए थे? कल रात में रोटी खाई थी 5, पराठे खाए थे 5 और बिरयानी खाई थी 1 प्लेट, वो भी 2 बार। बिरयानी 1 प्लेट 2 बार, मतलब 2 प्लेट बिरयानी खाए थे? सीधा बोलो ना। देखो, मरीज के पास जाओ अपने, मुझे मेरे मुवक्किल से बात करने दो अकेले में। तो करो ना, मैंने रोक के थोड़ी रखा है। मैडम मैंने तो रोक के रखा है, मुझे तो दवाई दे दो। रुको, मैं पर्ची में दवा लिख के देती हूँ, ले लेना, ठीक है? वकील साहब, मेरी भी सुन लीजिए अब। बोलिए, क्या चाहते हैं? क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वकील साहब, मेरा छोटा भाई कोर्ट मैरिज करे उससे पहले मुझे कोर्ट मैरिज करनी है। बिल्कुल, आज ही करा देंगे। आप दुल्हन ले आइए, बाकी कोर्ट में सारा इंतजाम हम करा देंगे। यही तो दिक्कत है वकील साहब, जिस लड़की को हम पसंद करते हैं उसको मेरा छोटा भाई भी पसंद करता है। अच्छा, असली समस्या ये है। ये लीजिए, 1 गोली अभी खा लेना, खाने के बाद 1 गोली शाम को। मैडम, जो भी मुंह से खाता हूँ ना तुरंत निकल जाता है। तो कहाँ से खाओगे? दवाई तो मुंह से ही खानी पड़ेगी। ठीक है मैडम, वैसे किस मेडिकल से लेनी है? मेडिकल का पता लिख दिया है और दवाई वहीं से लेना, नहीं तो 10 बार और लगेंगे। वकील साहब, आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। देखिए, वो जो लड़की है वो किसको पसंद करती है, आपको या आपके भाई को? साफ साफ नहीं बताती, कभी हमसे बात कर लेती, कभी हमारे छोटे भाई से। आपके छोटे भाई को किसी छोटे झूठे मूठे केस में फंसा दे, उतने दिनों में आप लड़की को पटा लेना। नहीं नहीं वकील साहब, मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ, उसको जेल में नहीं देख पाऊंगा। तो फिर आपको झूठे मूठे केस में फंसा देते हैं, आपका भाई पटा लेगा उसको। ऐसे आधा आधा कब तक चलेगा? हाँ, क्या हो गया? अरे ये दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते हैं। तो लड़की से पूछ लो वो किसको पसंद करती है। वो लड़की भी दोनों से बात करती है। कैसी लड़की है? 2 लड़कों से बात करती है? अरे, एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड, कोई नई बात है? वकील साहब, हमको सिम कार्ड से शादी के कार्ड तक पहुंचना है, आप ही कुछ कीजिए। अरे यार, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई लव गुरु थोड़ी हूँ कि लड़कियां सेट करवाते फिरूं। हाँ, खुद लड़कियां सेट करते फिर सकते हो। क्या कुछ भी बोलती हो मुवक्किल के सामने? अपने शौहर की तौहीन करते हुए शर्म नहीं आती? ओ वकील बाबू, उर्दू बोलने से तमीजदार नहीं हो जाओगे? क्या हुआ भाभी? वकील साहब तो दिल के बहुत सीधे दिखते हैं। अरे, हर रोज कम से कम 4-5 महिलाओं के, लड़कियों के फोन आते हैं इन्हें। कितनी बार बताया तुमको, वो सब मेरी क्लाइंट हैं, उनका वकील हूँ मैं, केस के बारे में पूछती हैं। अच्छा, एक दिन एक लड़की फोन करके नहीं बोल रही थी मुझे किस करना है? अच्छा हुआ फोन स्पीकर में था। वकील साहब, आप तो खुद के तलाक का इंतजाम कर रहे हैं, हमारा केस कैसे लड़ेंगे? अरे महाराज, वो उसके मुंह से गलती से निकल गया था कि किस करना है। वो बेचारी बोलना चाह रही थी कि केस करना है। डॉक्टर भाभी, एक कप चाय मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टर चाय वाली हूँ, अभी लाती हूँ। क्यों चाय मंगाते हैं भाई, दिन भर सुनाती है, फिर चाय वाय पीना रहा करे तो कचहरी वाले ऑफिस आ जाया करिए। वकील साहब, कोई रास्ता बताइए, जिस लड़की के पीछे मैं पड़ा हूँ वो मेरे पीछे पड़ जाए। एक काम करो, एक दिन मोबाइल छीन के भागो उसका, पीछे पड़ेगी, अरे दौड़ेगी, हो सकता है पुलिस के साथ पीछे दौड़े।
वकील साहब, उसको दुल्हन बनाना है, दुश्मन नहीं बनाना है। लो भाई चाय लो। अब गुस्सा तो नहीं हो ना? सच में उस दिन वो लेडी किस करने को नहीं बोल रही थी, केस केस करने को बोल रही थी। लेडी हो या लेडी, किसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हारे किसी मुवक्किल की चाय में चाय की पत्ती की जगह नींद की गोली का पूरा पत्ता डाल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, पियो पियो, इसमें नींद की गोली नहीं होगी।